मुझे लगता है आपकी रिपोर्ट में एक चीज मिसिंग रह गई। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कि पप्पू यादव, राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट जहांगीरपुरी थाने में उसी दिन शाम को 8 बजे करवाई। मैं पहला व्यक्ति था। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से कह रहे थे राहुल गांधी जी तो दान पात्र में दान डाल रहे थे, इसमें परेशानी क्या है? तो पहले तो हिंदू मर्यादाएं, सनातन मर्यादाओं को पढ़ो और समझो। किसी भी दान पात्र में यदि आप दान उसमें डालते हैं तो पहले चप्पल जूते उतारते हैं, चप्पल जूता उतारेंगे, हाथ धोएंगे और श्रद्धा से उसमें डालेंगे। ये नहीं नौटंकी से आप अपने चमड़े के पर्स में से निकालेंगे और उसमें पैसे डाल देंगे। पहले बीच में चिल्लाओ मत, सुना करो। और इन्होंने कहा कि पप्पू यादव पिछड़ी जात से आते हैं इसलिए उनके ऊपर केस मैंने कर दिया या फिर भारतीय जनता पार्टी ने और संतों ने किया। तो सुनो, वो पिछड़ी जात से नहीं आते हैं, उनकी मानसिकता में सनातन विरोधी जहर है, उनकी नसों में सनातन विरोधी जहर है। क्योंकि आप एक साधु का वेश धरकर वहां पे मंचन कर रहे हैं एक चोर का। वहां पर आप दिखा रहे हैं कि राम लला विराजमान के दान पात्र का सिंबॉलिक दान पात्र वहां रखा गया, उसमें चमड़े के जूते चप्पल पहन के आप पैसे डाल रहे हैं, उसके बाद उस दान पात्र को छीना जा रहा है और चोरों की तरह एक साधु उसको छीन के भाग रहा है। मतलब आपने तो पूरे सनातन को चोर बना दिया। आपकी हिम्मत और मजाल थी कि बहराइच के अंदर और अजमेर के अंदर जो दरगाहें हैं उसमें 500 करोड़ का घोटाला हुआ, किसी मौलवी को वहां बैठाकर चोर की तरह वहां पे कपड़ा बिछा के सहारा और उस पे पैसे फेंक कर और उसको लेके भागते है। औकात नहीं, क्योंकि सनातन में सहिष्णुता है। आप लोगों को यह पता है कि आपकी गर्दनें नहीं काट सकते हिंदू, क्योंकि हिंदू अहिंसक है। वरना किसी मुसलमानी के खिलाफ इस प्रकार का काम करोगे तो सर तन से जुदा का नारा लगना शुरू हो जाएगा। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ में। विवेक जी, यहां नौटंकी करते हो खड़े होके आप लोग। विवेक जी, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? सनातन संत तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये सनातन का अपमान है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बताइए। नहीं, अब वो तो हम तालिबान बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारी वही मानसिकता आ जाती है। एक दूसरे को विक्टिमाइज मतलब हिंदुओं का अपमान कर दो, कोई बात नहीं, निकालो एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मंचन कर दो, कोई बात नहीं, साधुओं का चोर बता दो, कोई बात नहीं, कोई हिंदू प्रतिकार ना करे। अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो तालिबान है और वहां पर राजस्थान के अंदर गर्दन काट दी, वो सहिष्णुता थी, है ना? अब मैं बोल लूं? हाँ, सूर्य मैथिल जी एक बार रुकिए, विवेक जी को बोलने दीजिए। बोलिए विवेक जी। हाँ, मैं एक एक करके बात करता हूँ, जल्दी नहीं जी। देखिए, इस मुल्क के अंदर एक पिक्चर बनी थी मंडी, एक पिक्चर थी बाजार, जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी हैदराबाद की तरफ की जो है उसके अंदर सेक्स ट्रेड दिखाया गया था, माइनर लड़कियों का, मुसलमान बस्तियों में, उसमें मौलवियों को भी दिखाया गया था, टारगेट किया गया था। ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं, ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं जिसमें आतंकवादी टोपी पहनता है, इस्लामिक दाढ़ी रखता है, नमाज पढ़ते हुए भी दिखाया गया है, फिर बाहर आता है और आतंकवादी गतिविधियों में होता है। लेकिन नाम बताओ यहाँ पर कि किसके अंदर आतंकवादी बताया गया है? अच्छा बोलने दो टीवी। अरे नाम तो बता दो भाई, मैं भी देख लूंगा वो पिक्चर। विवेक जी, कोई पिक्चर विवेक जी, ठीक है। हाँ विवेक जी, मेरे पास ये लिस्ट है जहां दरगाह में चोरी के तमाम लिस्ट है। अजमेर शरीफ में दरगाह में चोरी हुई और साथ ही जम्मू कश्मीर एक हमदान दरगाह में चोरी हुई और साथ ही बहराइच उत्तर प्रदेश में हुई। सवाल यह है कि अगर ये चोरी का मुद्दा पप्पू यादव को संसद में बाहर परिसर में उठाना पड़ जाए तो क्या वो उसी तरीके से भेष बदल के आएंगे क्या? मैं किसी उसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक तरीका होता है ना मुद्दे उठाने का। आप उठाइए, उठाना चाहिए, आपको उठाना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से। अब आप मुझे बोलने दे जरा 20 सेकंड। जी जी विवेक जी। पहली चीज, मैंने आपको एक पिक्चरों की लिस्ट बताई, निकल गई हवा, इस्लाम को फॉलो करने निकल गई हवा। सूर्य जी एक मिनट, हवा निकल गई, फुस हो गई, फुस। इस्लाम का नाम आता है फुस। यार छोड़ो, आप इनको पहले बुलवा लो यार। सूर्य मैथिल जी एक मिनट रुकिए। विवेक जी आप बोलिए। मैं नहीं करता आप विवेक जी बोलिए। हाँ, मैंने देखिए आपको एक पूरी लिस्ट बताई है जिसके अंदर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को, उनके सिंबल्स को, उनकी टोपी को, उनकी दाढ़ी को टारगेट किया गया बॉलीवुड में, और करना भी चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नाट्य मंच को अगर आप कंट्रोल करने लगेंगे कि कल इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए, दाढ़ी वाले को मत दिखाइए कि वो आतंकवादी है, एंड सो ऑन एंड सो, फिर तो हो चुका।
इस तरीके से तो हम किसी भी सिंबोलिज्म में किसी भी धर्म को अगर लाएंगे, इट इज नॉट डन। नहीं तो मुद्दे उठाइए ना, चीज में भगवा को ये प्रतीकात्मक जो आप कह रहे हैं, आप मुद्दे उठाइए, उसमें टीका लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, गेरुआ कपड़ा पहनकर, इसकी क्या जरूरत है? मुद्दे उठाइए ना, संसद मुद्दे उठाने के लिए। आप सही मांग कर रहे थे कि संसद में चर्चा हो, इस पे बहस होनी चाहिए थी। नहीं, क्यों ना उठाएं सर? नाट्य मंच तो हमेशा से रहा है, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का इफ्तार रहा है। बलराज साहनी थे, AK हंगल थे, कैफी आजमी थे, जानिसा अख्तर, उनके बेटे जावेद अख्तर, शबाना आजमी, एक से एक सब लोग रहे। और नाट्य मंच के थ्रू जाकर के सड़कों के ऊपर हम लोगों ने अवेयरनेस करी है, विमेन राइट्स पे, कम्युनल हार्मोनी पे। तो नहीं करें क्या? आप पत्रकार हैं, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए? उत्तर दे आप किसी चीज को प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। नहीं तो फिर आप बीजेपी पे क्यों सवाल पूछ रहे थे? जब ट्रक के सामने हनुमान रूप की तस्वीर सामने आई थी, तो फिर आप सवाल क्यों पूछ रहे थे? आज आपकी तस्वीर बाहर है तो आप कहिए कि ये कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकते ना, दोनों चीज कैसे हो सकती है? सूर्य मैथिल आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव से, अगर ये मंचन राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के ऊपर हुआ, तो जरा मुझे बताओ, उन 8 लोगों में टिन्नू यादव से लेके अंत में जो श्रीवास्तव है, उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवा चोला ओढ़ रखा था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो साधु था? ये बता दो मुझको कि उसमें से साधु कौन सा था जिसको कि वहां पर पप्पू यादव ने अहम सवाल है। विवेक श्रीवास्तव एक बार इसका जवाब दे दीजिए, अहम सवाल है, बताओ। इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष माननीय गिरी जी महाराज भगवा पहनते हैं। वो अभियुक्त नहीं है, वो अभियुक्त नहीं है। विवेक श्रीवास्तव यहाँ पे बात को मत घुमाइए, वो अभियुक्त नहीं है। आप लोगों ने जानबूझकर पूरे के पूरे चलिए अभी इस समय एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इसी बीच जब हम लोग बात कर रहे हैं, इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी FIR दर्ज करने के मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने पूछा है कि हनुमान जी का अपमान करने वालों पर FIR कब दर्ज होगी और क्यों दर्ज नहीं हुई अभी तक, ये सवाल पूछ लिया उन्होंने। प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये FIR किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो FIR इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था, उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक। विजय राठी जी, आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कितनी बार गए अयोध्या मंदिर और कितनी बार उस दान पेटी में अपना चंदा डाला जिसमें कल राहुल गांधी डालते हुए नजर आ रहे थे? मतलब ये है आपका कहने का कि जो अयोध्या जाएगा वही राम भक्त है? नहीं, उस समय राम जी की चिंता नहीं हो रही थी, या उस समय दान पात की याद नहीं आई? सुनिए, आप पहले एक काम करना, या तो आप अपनी कमेंट्री बोलना है, मुझे सुनना। नहीं, आपने मुझसे आपने पूछा ना, इसलिए जवाब दिया। अभी मैं आपको पूरा मौका देता हूं, आप आराम से बोलिएगा। विजय राठिया बोलिए, अपनी बात रखिए। पहले 2-3 जितने पूछने उसके बाद। नहीं, आप बीच में अगर बोलोगे मैं नहीं बोल पाऊँ। बोलिए, आपको मैंने टाइम दिया, आप बोलिए विजय राठी। सबको सुन रहा था और मैं टाइम काउंट भी कर रहा था किसको कितना दिया। तो आप सुनेंगे, आप उसकी चिंता मत करें, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। मेरे पास ये नहीं होगा, मेरी डिबेट में ये नहीं होगा कि मैं किसी को कम टाइम दूं, किसी को ज्यादा। विजय राठी, आप इसका भरोसा रखिए मुझ पर। बोलिए, वो भी पता चल जाएगा। मैं बोलिए विजय जी, बोलिए, अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए। इन्होंने एक बात बोली, ये हम भी जानते हैं इस बात को कि रामलीला भी होती है। मैं गांव का ही रहने वाला हूं, सारे काम होते हैं, लेकिन उसने कितनी आसानी से इस बात को घुमा दिया। हनुमान जी को पार्टी के अध्यक्ष ट्रक पे खड़े हैं, हनुमान जी बीजेपी का झंडा लेके नाच रहे हैं। वो क्या गली मोहल्लों में रूपांतरण या नाट्य रूपांतरण हो रहा है क्या? ये पर्टिकुलर एक पार्टी का झंडा लेके नाचना,